हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर दिलीप कुमार रावल। आज हम बीसीए कोर्स के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो है डिटर्मिनेंट एंड द मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स को हम या डिटर्मिनेंट को हम कहाँ यूज करते हैं, तो हम वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड द मैट्रिक्स। लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स की हेल्प से। अगर मान लीजिए हमारे पास 4 वेरिएबल की हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो उसको हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड द डेटा क्लासिफिकेशन में भी हम मैट्रिक्स का यूज होता है, एंड द कंप्यूटर की कोडिंग करने के लिए भी हम वहाँ पर मैट्रिक्स का ही यूज करते हैं, जिसमें कि हम नंबर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, जो हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे, वो है हमारा माइनर्स, कोफैक्टर एंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का जो हमारा साइन है वो हमारा डेल्टा, और या फिर हम उसको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, वो है हमारे पास फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास A11, A12, A13। सेकंड रो के लिए A21, A22, A23। थर्ड रो के लिए A31, A32, A33। और ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है ये किस ऑर्डर के लिए है, ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं, जितनी हमारे पास रो हैं और जितने हमारे पास कॉलम हैं। जैसे यहाँ हम दे सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितनी है, हमारे पास रो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और कॉलम भी हमारे पास यहाँ कितने हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड द कॉलम थर्ड। तो यहाँ पर जितनी रो हैं और उतने कॉलम हैं, तो उतने ही हमारे ऑर्डर के क्या हो गया, हमारे पास में डिटर्मिनेंट होगा। तो ये कितने ऑर्डर का है, ये है 3/3। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको शो करता है, यहाँ पर रो को, एंड द सेकंड एलिमेंट किसको शो करता है, यहाँ पर कॉलम को। तो नाउ वी कैन से दैट द डिटर्मिनेंट इज द 3×3 ऑर्डर। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ से क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर्स को, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमें यहाँ पर माइनर्स फाइंड करना है। तो माइनर फाइंड करेंगे हम इस एग्जांपल के लिए। फाइंड माइनर्स के लिए हमें जो यहाँ पर एलिमेंट्स या फिर हमें नंबर दिए हुए हैं, तो फर्स्ट रो में जो हमारे पास नंबर है वो है 2 3 5, सेकेंड रो में 4 1 0 6 2 7। हम जो माइनर्स फाइंड करते हैं वो हम एवरी एलिमेंट के लिए हम फाइंड करेंगे, एवरी एलिमेंट्स के लिए माइनर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द माइनर ऑफ द एलिमेंट 2। माइनर ऑफ द एलिमेंट 2 के लिए जब हम माइनर फाइंड करेंगे, तो हम 2 की रो और 2 के कॉलम को क्या करेंगे, हाइड करेंगे। 2 की रो और 2 के कॉलम को हाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर माइनर्स में लिखेंगे 1 0 2 7। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी वो इन एलिमेंट्स की होगी। तो यहाँ पर होगा 7 × 1, बीच में माइनस आता है ऑलवेज, एंड 2 × 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7 एंड माइनस के 0 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 7। ये हो गया फर्स्ट माइनस हमारा। अब सेकंड माइनस फिर अगेन फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ द एलिमेंट 3। अब 3 के लिए जब हम फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 वाली रो को एंड 3 वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे। जो हाइड करने के पास हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे डिटर्मिनेंट में, वो क्या बचेंगे, वो हैं हमारे पास में यहाँ पर 4 6 0 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इन एलिमेंट्स के करेंगे। तो 4 × 7 माइनस 6 × 0 इक्वल टू 4 7 जा 28, माइनस के 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस के 28। नेक्स्ट थर्ड माइनर, माइनर ऑफ द एलिमेंट 5 के लिए फाइंड करेंगे। तो 5 की रो एंड 5 वाला जो कॉलम है वो हाइड होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास यहाँ पर, 4 1 6 2। ये है 4 1 6 एंड 2। सॉल्व करेंगे इसे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस को, तो क्या होगा हमारे पास में, फर्स्ट मल्टीप्लाई इन एलिमेंट्स की ही होगी। तो 4 × 2 माइनस
6 इंटू 1, तो 4 टू जा 8 माइनस के 6 इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 2। नेक्स्ट द माइनर ऑफ द एलिमेंट 4 के लिए फाइंड करेंगे। तो माइनर ऑफ 4 के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम क्या होगा हमारा हाइड हो जाएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 3 5 2 7, तो ये हो जाएगा 3 5 2 7। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 7 3 जा 21 माइनस के 5 2 जा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये प्लस का 11। 5 द माइनर ऑफ द एलिमेंट इसके लिए फाइंड करेंगे। माइनर ऑफ द एलिमेंट 1 के लिए, जब हम 1 के लिए यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 1 वाली रो एंड 1 वाला कॉलम हाइड होगा। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ पर, वो होंगे हमारे पास में 2 6 5 7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 6 इक्वल टू 7 2 जा 14 माइनस के 5 6 जा 30। तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास माइनस के 16। 6 वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, ये होगी माइनर ऑफ द एलिमेंट 0। तो जब हम 0 के लिए यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 0 के लिए फाइंड होगा तो 0 वाली रो एंड 0 वाला कॉलम हाइड होगा। तो कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे, वो होंगे हमारे पास में 2 6 3 2। सॉल्व करेंगे इसे तो सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस के 6 3 जा 18। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में माइनस के 14। इसी तरीके से हम एवरी एलिमेंट्स के लिए क्या फाइंड करेंगे, माइनर्स फाइंड करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं, 2 के लिए भी एंड 7 के लिए भी। तो अगर हम यहाँ पर 7 के लिए 6 के लिए फाइंड करते हैं माइनर, तो हो जाएगा हमारे पास में माइनर ऑफ द एलिमेंट 6। तो 6 के लिए क्या होगा हमारे पास माइनर, 6 की रो एंड 6 वाला जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, तो वो बचेंगे 3 1 5 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 माइनस के 5, और 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास में माइनस के 5। तो इस तरीके से हम एवरी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर माइनर फाइंड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ कोफैक्टर को क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल लिया है हमने कोफैक्टर का, जिसमें कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो है 1 4 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 2 5 3 और थर्ड रो में 3 6 4। डिटर्मिनेंट में हमारे पास दो नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में इक्वल होगी। सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट्स के लिए हमने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाया हुआ है, जिसमें कि A11 A12 A13 A21 सेकेंड रो के लिए A22 A23 A31 A32 एंड A33। हर एलिमेंट्स को हम इसके थ्रू यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ दे सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास किस रो और किस कॉलम का है, वो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का। CIJ इसका जो हमारा फॉर्मूला है कोफैक्टर फाइंड करने का, उसको CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। I को हमने यहाँ पर रो और J को हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर कॉलम से। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो हर एक एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड करेंगे, 1 के लिए 4 के लिए 2 के लिए, फिर नेक्स्ट सेकंड रो के लिए और फिर नेक्स्ट थर्ड रो के लिए। द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1 के लिए जब हम यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो CIJ ये किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट्स है, वो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1 इक्वल टू -1 की पावर
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग i प्लस जे दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो i 1 प्लस 1 और माइनस m11। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने माइनस को फाइंड किया था, तो माइनस फाइंड उसी तरीके से करेंगे, हम हाइड करेंगे रो एंड कॉलम को उसके अकॉर्डिंग। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 2 m11, तो 1 की रो एंड 1 के कॉलम को हाइड करेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास में यहाँ पर, 5 3 एंड 6 एंड 4। तो -1 की पावर 2, और हम इसको माइनस को जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई 5 इंटू 4, माइनस का साइन ऑलवेज आएगा, एंड 6 इंटू 3 18। तो -1 की पावर अगर हमारे पास इवन नंबर में है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। अगर -1 की पावर हमारे पास ऑड नंबर में है, 3 5 7, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज हमारे पास -1 होगी। तो -1 की पावर 2 1 एंड 20 माइनस 18 2 इक्वल टू 2। अब सेकंड वाले एलिमेंट्स के लिए फाइंड करेंगे तो 4 हमारे लिए फोर किस रो और किस कॉलम का है, फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम। तो यहाँ i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 2, तो ये हो गया C12 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 3 M12। 4 के लिए हाइड करेंगे, 4 की रो एंड 4 के कॉलम को हम यहाँ पर हाइड करेंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2 3 3 4। तो माइनस हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसे हम, तो -1 की पावर 3, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड माइनस के 3 3 जा 9। -1 की पावर 3 जब ऑड नंबर में है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज -1 होगी, इंटू 8 माइनस 1 माइनस की 1, एंड माइनस माइनस प्लस होगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1, तो ये हो गया हमारे पास +1। इसी तरीके से हम 2 का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जो 2 है हमारा वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है। तो हमारे पास i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, -1 की पावर i प्लस जे इंटू M13। तो -1 की पावर 4 माइनस फाइंड करेंगे, तो 2 की रो एंड 2 के कॉलम को हम हाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है 2 5 3 6। तो -1 की पावर 4 एंड 6 2 जा 12 एंड माइनस के 5 3 जा 15। -1 की 4 इवन पावर है तो वैल्यू होगी 1, एंड 12 माइनस 15 माइनस के 3, एंड -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो गया हमारे पास -3। तो इसी तरीके से सिमिलर हम सभी एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी के लिए कोफैक्टर फाइंड किया है, आप 1 बाई 1 यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और कोफैक्टर की हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स भी यहाँ पर इनको सबकी शो कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टॉपिक्स है, आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट्स में या फिर मैसेज करके बता सकता है। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसमें नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम हमारे क्या रहते हैं, ऑलवेज इक्वल रहते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हमारे इस डिटर्मिनेंट में जो हमारे पास रो है वो है 3, एंड जो कॉलम है वो भी कितने हमारे पास में 3। तो इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो है 3/3। इसको जो हम एक्सपेंड करेंगे वो करेंगे अलोंग विद फर्स्ट रो। अलोंग विद फर्स्ट रो ही हम इनको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को। कर तो हम सेकंड रो के लिए या थर्ड रो के लिए भी सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रो से बहुत ही इजी ये क्या होगा हमारा एक्सपेंड होगा। तो डिटर्मिनेंट का हमने यहाँ पे साइन दिया। जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास में उसमें जो नंबर्स हैं वो है हमारे पास 6 2 3 2 3 5 4 2 1, और इसका ऑर्डर कितना है 3/3। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पहले इसमें साइन लगाएंगे फर्स्ट रो के लिए। जो साइन हमारे ऑलवेज जो स्टार्ट होंगे, जो पहला साइन होगा वो हमेशा प्लस होगा, नेक्स्ट माइनस, और इससे नेक्स्ट क्या होगा प्लस। प्लस माइनस प्लस, अगर 4/4 की हमारे पास डिटर्मिनेंट है तो प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद फिर क्या आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो में जहाँ पर 6 लिखा हुआ है उसके ऊपर प्लस है, पहले प्लस लिखेंगे। फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है प्लस के नीचे वो कितना है हमारे पास यहाँ पे 6। अब इसके लिए फिर अगेन हम क्या करेंगे एक्सपेंड करने के लिए, 6 की रो और 6 की कॉलम को हम यहाँ पर हाइड करेंगे। तो 6 के रो 6 को कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ पर 3 5 2 1। अब नेक्स्ट क्या साइन है हमारे पास, माइनस का साइन है। माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और माइनस के नीचे जो हमारे पास नंबर है वो कितना है 2 है।
अब 2 के लिए फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, तो 2 वाली रो और 2 वाले कॉलम को हम यहाँ पर हाइड करेंगे। तो कौन कौन से नंबर्स हमारे पास वो होंगे, यहाँ पर होंगे 2, 4, 5, 1। नेक्स्ट हमारे पास में जो साइन है वो है प्लस, और प्लस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पर 3। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट 3 वाली रो को और 3 वाले कॉलम को हम यहाँ पर हाइड करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो होंगे 2, 4, 3, 2। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इन सभी माइनस में यहाँ पर। तो ये हमारे पास में 6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले माइनस में किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई इनकी होगी, तो ये होगा 3 इंटू 1। ऑलवेज बीच में क्या आएगा, माइनस ही होगा, और 2 इंटू 5। नेक्स्ट है हमारे पास में माइनस के 2, यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 प्लस के 3। इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई इसी एलिमेंट्स की होगी, और बीच में ऑलवेज माइनस आता है। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 सेकेंड वाली डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 6 है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, माइनस के 2, 2 1 जा 2, माइनस 4 5 जा 20, प्लस के 3, 2 2 जा 4, माइनस 4 3 जा 12। 6 और 3 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में, यहाँ पर माइनस का 7 फाइंड होगा हमारे पास। यहाँ पर छोटी वैल्यू में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस के 2 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 18, प्लस के 3, 4 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये होगा हमारे पास में माइनस का 8। 6 7 जा 42, और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 42। माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 18 2 जा 36, एंड प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24। सॉल्व करते हैं, पहले माइनस वाले साइन को सॉल्व करेंगे। माइनस का 42 एंड माइनस का 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 66, और प्लस का कितना है 36। अब ये है प्लस माइनस, माइनस तो माइनस का साइन होगा, जो जिस वैल्यू का साइन, जिस बड़ी वैल्यू का जो भी साइन होगा वही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड होगी। माइनस प्लस माइनस, तो ये पहले हम माइनस करेंगे तो 66 में से 36 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो माइनस है, तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, माइनस होगा। तो ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यू किसके लिए है, ये है हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस के 33, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। आज हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल, हमें यहाँ पर एक एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए डिटर्मिनेंट की का हम प्रूफ करेंगे। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या है हमारे पास में 16 3x + 4, ये हमें प्रूफ करना है। देखो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए बस हमें दो प्रॉपर्टीज़ को, हमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें याद रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, अगर किसी डिटर्मिनेंट का रो या फिर कॉलम हमारे पास में क्या हो, जीरो हो, रो मिल जाए हमें या फिर कॉलम हो, अगर वो जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सेकंड जो मेन प्रॉपर्टी हमारे पास में वो है कि अगर हमारे पास में दो रो या फिर दो कॉलम हमारे पास में क्या हो, सेम हो, उनके एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। दो रो या दो कॉलम हमारे सेम हो तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास में, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। ये दो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे इजी जो हमारा रूल है वो है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप इक्वल बना लो, जिससे कि हमारे पास यहाँ पर, अगर हमारे पास हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हमने इक्वल किया तो हमारे पास वो डिटर्मिनेंट समझो वो सॉल्व हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें, चाहे रो से करो या फिर आप कॉलम से करो, ये है हमारे पास में x + 4 फर्स्ट रो, सेकंड रो में x है, थर्ड रो में x है। अगर हम यहाँ पर इस
R1 में R2 और R3 को ऐड करें तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अगर इन तीनों x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का क्या होगा 4। इसमें करें तो ये हो जाएगा, ये भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो इन तीनों x को ऐड करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा 3x और प्लस का ये क्या आ जाएगा 4। ये x और ये भी x है कॉलम नंबर 3 में, तो इन तीनों x को हम ऐड करेंगे तो ये भी 3x प्लस 4 होगा। इसका मतलब हम फर्स्ट रो को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो जो भी आपका रूल है पहले हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। क्या है जो आपका रूल है वो है, पहले डिटर्मिनेंट जो आपको गिवन है पहले वो डिटर्मिनेंट वो लिखते हैं हम x प्लस 4 x और ये है x सेकेंड रो x प्लस 4 x, थर्ड रो है x एंड x प्लस 4। ये प्रूफ करेंगे अब यहाँ पर। तो R1 में हम वर्क कर रहे हैं और जो भी वर्क करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में हम वर्क करेंगे। R1 में हमने वर्क किया, क्या वर्क कर रहे हैं हम, R1 में R2 को और R3 को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को हमें R1 के हर एलिमेंट्स के लिए हमें यूज करना है, ठीक है, चाहे वो ये एलिमेंट्स हो, ये वाला या फिर ये वाला एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम इस वाले रूल को। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है हमारे पास में x प्लस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का x और ये भी होगा हमारा प्लस का x। यही फिर हमें सेकेंड एलिमेंट्स के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये होगा प्लस का x। थर्ड के लिए भी करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस का x और प्लस का x प्लस 4। बाकी जिसमें भी हम वर्क करेंगे सिर्फ उसी में हमें जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया उसी में वर्क करेंगे। बाकी ऑल दो जो भी रो हैं वो हमारे पास क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। x प्लस 4 x, थर्ड रो भी x और ये x प्लस 4। नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर x और x, ये कितने x है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 3x और प्लस का 4। ये भी x होगा, ये x होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास में 3x प्लस के 4। ये हो जाएगा x प्लस 4, ये है x और ये वैल्यू है 3x प्लस के 4 x और ये x प्लस 4। देखो हमारा जो फर्स्ट रूल था वो था हमारा किसी भी एक रो या एक कॉलम को इक्वल बनाना। हमने फर्स्ट रो को हमने यहाँ पर इक्वल किया है। इक्वल करने से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x प्लस 4 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग कॉमन कितना कॉमन ले रहे हैं हम 3x प्लस के 4 फ्रॉम किससे, रो 1 से। तो यहाँ पर ये हमने 3x प्लस 4 को यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो इस डिटरमिनेंट में हमारे पास कौन कौन से, इस रो में इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। बाकी ऑल एलिमेंट्स हमारे पास में क्या रहेंगे, यहाँ पर सेम होंगे x और ये x प्लस के 4। अब देखो हम इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको, फिर अगेन नेक्स्ट वही रूल है हमारे पास में। 1 बनाने का जो हमारे पास में बेनिफिट है वो क्या है कि हम 1 की हेल्प से वहाँ पर 0 बना सकते हैं। देखो किसी भी डिटर्मिनेंट में दो ही रूल लगते हैं। एक तो आप किसी रो या कॉलम को इक्वल करो, इक्वल करने के बाद उसको कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद जब 1 बनेगा तो हमें वहाँ पर क्या करना है, 0 बनाना है। तो देखो इस वाले 1 को मैं कैसे 0 बना सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ 1 के हेल्प से। तो ये C2 में से C1 को अगर मैं माइनस करूँ यहाँ पर, देखो C2 में मैं वर्क करूँगा यहाँ पर और C2 माइनस C1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड और C3 में अगर मैं वर्क करता हूँ, मैं इसको भी 0 बनाऊंगा तो ये भी क्या होगा C3, इस वाले 1 में से इस वाले 1 को फिर अगेन माइनस करूंगा C3 माइनस C1 तो ये भी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, 0 हो जाएगी। तो जितने भी मैक्सिमम 0 होंगे डिटरमिनेंट हमारा उतना ही क्या होगा, इजी होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो रूल है हम पहले अप्लाई करेंगे सभी में। तो 3x प्लस के 4 जो ये तो कॉमन वैल्यू है, पहले C2, देखो हम C2 में वर्क करेंगे C2 और C3 में, इसका मतलब C1 हमारा क्या होगा, सेम। तो C2 माइनस C1, तो C2 वाला हमारे पास ये कॉलम है तो 1 माइनस 1 0। x प्लस 4 में से x को माइनस करेंगे तो x प्लस के 4 और माइनस के x, और x में से x को माइनस करेंगे यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। बाद नेक्स्ट वाले लाइन में हम इसको लिख देंगे। अब C3 वाले कॉलम में हम रूल अप्लाई करेंगे तो C3 माइनस C1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, x माइनस x हो जाएगा ये, और ये फिर नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 4 C3 माइनस के C1 क्या है हमारे पास में यहाँ पर x।
सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3x प्लस के 4, और ये जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है वो क्या रहेगा हमारे पास में, जो डिटर्मिनेंट है वो है हमारे पास यहाँ पर 1, ये x, ये 0, और देखो इस x से ये वाला x फिनिश होगा तो यहाँ 4, x से x फिनिश 0, ये भी 0, x से x फिनिश 0, x से x फिनिश ये 4। इसको हम बहुत ही इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 4, वही डिटर्मिनेंट का रूल यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे, तो ये हमारे पास में +1 है, तो +1 वाली रो एंड कॉलम को हम हाइड करेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास यहाँ पर, 4 0 0 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 0 0 4। नेक्स्ट है हमारे पास में माइनस का 0, तो नेक्स्ट -0 को 0 वाले रो एंड 0 वाले कॉलम को हाइड करेंगे, तो हमारे पास x 0 एंड 4। नेक्स्ट अगेन में प्लस, और प्लस के नीचे क्या वैल्यू है 0, फिर अगेन थर्ड एलिमेंट्स को हम हाइड करेंगे यहाँ पर रो के, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बचेंगे, x 4 0, और बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 4 ब्रैकेट 1, मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, माइनस 0 में 0 को 0 हो जाएगा, -0, देखो ये 0 ऑलरेडी कुछ भी वैल्यू आएगी वो सबको क्या कर देगा, 0 करेगा। ये भी हमारे पास में 0 है, तो इससे कुछ भी नंबर्स आएगा वो भी एलिमेंट्स ऑल वैल्यू क्या हो जाएंगे, हमारी 0 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x प्लस के 4, और यहाँ वैल्यू हम बचेगी हमारे पास में 1, और ये है हमारे पास में 16, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 4, 16 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और यही हमें क्या करना था 16, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 16 3x प्लस 4, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी तरीके के हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्पल्स हो, हमें बस ये देखना है, मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम को हमें इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के बाद वो कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद वहाँ पर 1 1 आएगा, और 1 आने से हमारे पास बहुत ही हम इजी तरीके से हम वहाँ पर 0 फाइंड कर सकते हैं। 0 चाहे आप रो वाला रूल लगाओ चाहे आप कॉलम वाला, जो भी होगा 1 से, जैसे यहाँ पे 1 बनाता था हमने यहाँ पर कॉलम का यूज किया, 1 - 1 0, तो ऐसे ही हमने C2 और C3 हर किसी के लिए सिर्फ यही अगर हम फॉर्मेट यूज करेंगे तो हम मैक्सिमम डिटर्मिनेंट को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, किसी भी रो एंड कॉलम को इक्वल बनाना है। सेकंड, उसको कॉमन लेंगे, वहाँ जब 1 बनेगा तो उन 1 को हम क्या करेंगे, वहाँ पर मैक्सिमम 1 को हम 0 बनाएंगे कॉलम की हेल्प से, और फिर उसके बाद नॉर्मली हम जब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो कोई भी डिटर्मिनेंट होगा वो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।